मॉर्निंग दो वैकेंसी बताऊंगा। एक तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में लिख लिए और एक रेलवे में लिख लिए। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी बताऊंगा। एक तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में लिख लिए और एक रेलवे में लिख लिए। देखो, हर कैटेगरी की वैकेंसी आती रहती है। कभी हो सकता है आपके लिए हो, कभी फ्रेशर के लिए हो, कभी एक्सपीरियंस वाली हो। इस चैनल पे सारी वैकेंसी बताता हूँ मैं, तो जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होते हो आप अप्लाई कर देते हो। बात इतनी सी है, डेट नज़दीक होती है और समय निकलने के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप कोई मतलब नहीं हो उस वीडियो का। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल ये वीडियो आएगा और कल लास्ट डेट है। आज शायद 13 हो गई है, आज 13 अगस्त हो गई है। हाँ, तो जो मैंने आपको लीगल सर्विस राजस्थान में 222 वैकेंसी बताई थी उसकी कल लास्ट डेट है। अब बच्चों को आज भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर हमें कैसे करना है, क्योंकि आज देखा होगा उनने वीडियो, तो अब उनको पोस्ट करना है। जो बाहर के बच्चे हैं वो बाय हैंड मतलब देके तो आ नहीं सकते और डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और वो वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज आई थी, हर डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई थी। राजस्थान में आप कहीं पे भी रहते हो अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते थे और काफ़ी अच्छी जॉब है। सरकारी वकील का काम था, पैनल एडवोकेट की जॉब थी, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल में हर कोई अप्लाई कर सकता था। 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और मुझे खुद को दुख होता है कि जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते। फिर तो मैंने तो बता दिया था और मैंने अधिकतर वीडियो में बोला भी उसके बारे में। अगर चैनल से जुड़े होगे तो आपको पता होगा। आरजेएस के भी नोटिफिकेशन आया है, आरजेएस से रिलेटेड एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं और उसमें इंस्ट्रक्शन मेंशन है 2 दिन पेपर चलेगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अभी भी टिकट करवा लेना। और अब पोस्टपोन होगा नहीं होगा वो अलग बात है। कल रिट लगी थी, जिसकी हेयरिंग थी उसको डेट मिल गई है। मैंने बच्चों से पूछा था कल के वीडियो में, तो उन्होंने ही बताया कि डेट पड़ गई है, 21 तारीख की नेक्स्ट डेट मिली है। और वैसे भी अभी हाई कोर्ट में मतलब 24 तारीख तक शायद फंक्शन चल रहा है, तो काफ़ी ऑनरेबल जजेस बिजी हैं अभी और 21 की डेट लग गई है वापस। देखो, कुछ भी हो सकता है। आप बोलोगे सर पहले बिल्कुल 2019 में भी हुआ है, एडमिट कार्ड आ गए थे, 2, 3 या 4 दिन पहले पेपर को पोस्टपोन किया गया था, मतलब 45 डेज आगे बढ़ा दिया था। 1 नंबर का सबको बोनस मिला था, 1 नंबर मिला था, ऐसे कुछ हुआ था जितना मुझे याद है। 2019 की बात है, मैंने भी दिया था उस टाइम। तो हम बिल्कुल रेडी थे, फिर न्यूज़ आई थी कि पोस्टपोन हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप बने रहे, वीडियो नहीं देखा तो देख लो, जो भी मेंस दे रहा है उसमें मैंने इंस्ट्रक्शन सब कुछ पढ़ के बताया। अब इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं और बाकी बात बाद में कर लूँगा एंड में वीडियो के। देखो, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में लिख ली है वैकेंसी 3/8/2024। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, इसमें नाम लिख रखा है मिनिस्ट्री के, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल सेंटर आर्म फोर्स। ये अपने काम का नहीं है। इसमें टोटल 9 वैकेंसी है और इसमें 43 वैकेंसी है टोटल। और इसमें 4th पॉइंट में डिप्टी डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ अपनी 10 वैकेंसी है इसमें, और सीनियर प्रोसिक्यूटर की 1 वैकेंसी है। तो जो भी एलिजिबल है, हालांकि डेपुटेशन में है पोस्ट, जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना। अब देखो, इसमें एड्रेस दे रखा है, 4th पॉइंट पढ़ो आप इसमें सीधे। एप्लीकेशन आपको पोस्ट करनी पड़ेगी और A4 साइज पेपर होना चाहिए। कहाँ पोस्ट करनी है? डायरेक्टर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, न्यू दिल्ली में। इसका पिन कोड भी दे रखा है 110003। 60 डेज मतलब लास्ट 1 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है नोटिफिकेशन से। आप लोग देख लेना, वैसे डेट भी मेंशन कर रखी है इन्होंने, लास्ट डेट है 1 अक्टूबर। जो भी एलिजिबल है फिल कर देना। पोस्ट का नाम भी काफ़ी अच्छा है और काम भी अच्छा है, बढ़िया सैलरी मिलती है, सारी फैसिलिटी मिलती है, सब कुछ रहता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो, 10 पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर में कॉर्पोरेट लॉ। और देखो, इसमें असेंशियल में लिखा हुआ है लॉ की डिग्री हो, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। 3 साल वाली है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। 5 साल का एक्सपीरियंस मतलब 5 ईयर लॉ की डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कॉर्पोरेट लॉ में। डिजायरेबल भी है, आप लोग पढ़ सकते हो। अब इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा केस रिलेटेड कॉर्पोरेट फ्रॉड, कलेक्ट करने पड़ेगा एविडेंस, रिकॉर्ड स्टेटमेंट, और आपको असिस्ट करना पड़ेगा बेसिकली
और इन्वेस्टिगेशन और जो भी अदर काम देंगे वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वैकेंसी की बात, मतलब इसी में जो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर प्रोसिक्यूटर की है। और देखो दोनों में पोस्टिंग आपकी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद रहने वाली है। और इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं। लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और 5 साल वाली है तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपका लिटिगेशन, कोर्ट मैटर इनमें, और डिज़ायरेबल भी LLM कर रखी हो तो आपने। और इसमें भी असिस्ट करना पड़ेगा आपको कंप्लेन केस रिलेटेड, जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और मतलब वही सुपरवाइज मेंटेन डेटाबेस, कोर्ट केस, असिस्ट करना पड़ेगा सीनियर ऑफिसर को, और एनी अदर वर्क ये जो देंगे, ठीक है। ये हो गई पहली वैकेंसी। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं जो रेलवे में निकली है, डेपुटेशन पे है ये भी। और यही पोस्ट की वैकेंसी भी आएगी जिसमें पेपर होगा, हर कोई एलिजिबल होगा। रेलवे में वैकेंसी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आया था, शायद नवंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकलेगा। मैंने उसका वीडियो बना रखा है, अगर देखा नहीं है तो देख लो जाके चैनल पे। इसमें 8 वैकेंसी है। अब बोलोगे सर ये हमारी काम की तो नहीं है, पर किसी की तो काम की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें जो एम्प्लॉई हैं रेलवे के वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस हो उनको, ग्रेजुएशन हो लॉ में। और इसमें टेस्ट हो रहा है, रिटन टेस्ट होगा, वाइवा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बाकी इसमें लिख रखा है, तो कोई भी आपका जानकार हो, रेलवे में नौकरी कर रहा हो और लॉ करी हो, तो चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है, सब कुछ बढ़िया है। तो ये भी मैंने ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में लिख ली है वैकेंसी। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं, चाहे आपको www.erc.indianrailway.government.in। मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हालांकि बहुत कम लोग होंगे इनमें एलिजिबल, बट जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। और आरजेएस की एक बच्चे ने कमेंट किया था कल, सर आपने आरजेएस की नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में नहीं बताया। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, नेक्स्ट वैकेंसी अगले साल आ जाएगी। जनवरी फेब में नई वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी। कंडीशन ये है कि रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे इस बार भी, क्योंकि नया सिलेबस ऐड करना पड़ेगा इन्हें। नए क्रिमिनल्स लॉ बिल जो नई IPC है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, अभी तो पुराने वाले में ही हो रहा है। अगर उसमें अगर टाइम लगा तो हो सकता है थोड़ी डिले हो जाए। अगर पहले इस साल ही इन्होंने कर लिया सब कुछ चेंज में, तो आपको जल्दी गर्मियों तक प्री होता हो देखने को मिलेगा। RJS प्री 2025 हो जाएगा जल्दी। अगर रूल्स अमेंड में थोड़ा टाइम लगता है, रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। हाई कोर्ट से पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाएगा पब्लिक, फिर गवर्नर साहब के पास जाएंगे, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, उसमें मेंशन है जुडिशरी के बारे में, कंसेंट लेनी पड़ती है पब्लिक सर्विस कमीशन की। और हाई कोर्ट भेजता है तो ज़्यादा समय लगता नहीं है, पर फिर भी गवर्नर साहब के पास जाएंगे, इसमें प्रोसेस में टाइम तो लगता है। रूल्स अमेंड होंगे तभी सारी चीज़ें होंगी। अब बच्चों के मन में ये भी डाउट है, सर एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे क्या, GK ऐड कर देंगे क्या, पेरिंग वाला हटा देंगे क्या। देखो कुछ भी कोई चर्चा होगी तो मुझे पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। चैनल से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना, जो भी अपडेट आएगी मैं दे दूंगा। अभी तो ये वैकेंसी है, तो आप लोग जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर लेना। बाकी वैकेंसी आती रहती हैं, यूपी में भी आई है, हाई कोर्ट में 31 वैकेंसी आई है, फ्रेशर की जॉब है। कल वाला वीडियो ने देखा तो देख लो जाके, जो अपने लीगल रिसर्चर की निकलती है वैसे ही उसमें लिख ली है। 31 वैकेंसी है, 25,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। अगर वीडियो ने देखा तो देख लो जाके। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।